का फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 8 बजे से। तो आज है यहाँ श्री धौलनाग महोत्सव कार्यालय का उद्घाटन, जिसकी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। अभी कुछ ही देर में उद्घाटन होना है इसका। तो ये तैयार किया है हमारे छोटे भाई योगेश ने। ये गोपेश्वर महादेव का प्रतिमा और यहाँ पर श्री धौलनाग जी की प्रतिमा। तो आज यहाँ पर इस उद्घाटन समारोह में इस कार्यालय का उद्घाटन होना है। तो हमारे सयानी बुद्धिजीवी श्री भगवान सिंह धपोला जी, जो धौलनाग मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और एक सलाहकार भी हैं हमारे, और मार्गदर्शक भी हैं। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे हर कार्य में हमें सहयोग करते हैं। तो बड़ा आशीर्वाद है इनका। और भाई योगेश यहाँ पर पूरी तैयारी करते हुए, तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए यहाँ पर हमारे प्रधान जी और इंडियन नेशनल फ्लैग, और साथ में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की का फ्लैग भी यहाँ पर लगाया जा रहा है प्रधान जी के द्वारा। तो अब यहाँ पर उद्घाटन का समय प्रारंभ, और हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह धपोला जी और हमारे राम सिंह धपोला जी, जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, और यहाँ पर श्री मोहन सिंह जी, जो हाँ पहले काटो इसको फिर टीका करते हैं। बता दे कल बेकार। हाँ काटो पकड़ बेकार। तो अब श्री धौलनाग जी की प्रतिमा और गोपेश्वर महादेव की प्रतिमा पर यहाँ पर दिया बाती करते हुए हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह धपोला जी, साथ में हैं योगेश भाई और इंद्रपाल दाजू और भगवान दा, विजय माँ साहब, गणेश माँ साहब, मोहन का और सुरेंद्र, और साथ में हमारे राम सिंह जी, जो अब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। दीप ज्योति नमोस्तुनार्दना, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम संपदा, नीचे वाले आरती भी कर लो ना। प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, प्रदीप्ताय ज्योति नमोस्तुते। जाओ लगा उनका एक बार जोर से। श्री धौलनाग देवता की जय, श्री धौलनाग देवता की जय, श्री धौलनाग देवता की जय। तो अभी प्रसादी बांटते हुए हमारे विजय माँ साहब नहीं की जय, बोले गोपेश्वर महादेव की जय, की बोले ग्राम देवता हरहुसैन देवता की जय, की आज के इस सभा में आए हमारे गांव के बुजुर्ग, जिनके मार्गदर्शन में हम सारे कार्यों को करते आए हैं, और हमारे युवा साथी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल श्री गोपाल सिंह रौतेला जी, आप सभी लोगों का इस श्री धौलनाग महोत्सव समिति के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। समाज से ही लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करें,
और ये समाज के लोगों से ही हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो यही हमारा एक मकसद था कि हम अपने ही लोगों में से किसी को मुख्य अतिथि, जिस समय अभी 85 वर्ष की आयु में वो अभी चलायमान है, और हमारे लिए बहुत बड़ी एक ये संदेश है कि इतने लंबी आयु तक हमारे समाज में इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं, इस कार्यालय को का उद्घाटन करने का मुख्य कारण कार्यक्रम में जिन्होंने हमारे आज का उद्घाटन किया, हमारे पिता परम सम्मानित राम सिंह दत्तुला जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल। बड़े गर्व का विषय है हम लोगों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, कि हमारे बीच में जो हमेशा हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार चेहरा दिखाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल कहने में ऐसा लगता है कि हम लोग चेहरा देखने की ज़रूरत होती है, पर वो एक ऐसा चेहरा है हमारे सामने कि जिनको हमने हमेशा अपने बीच में पाया है। ऐसे हमारे रोतेला जी चचा, तो हमारे मंदिर कमेटी के हमारे मार्गदर्शक भी हैं, इस क्षेत्र के जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, मोहन सिंह नकुला जी, हमारे महोत्सव समिति के ढलनांग महोत्सव समिति के हमारे लक्ष्मण सिंह नकुला जी, पगड़िया हमारे पिता मोहन सिंह नकुला जी, और हमारे वकील साहब जानदार राजन माता, हमारे पूर्व प्रधानाचार्य, मंच पर उपस्थित सभी ये सम्मानित मंच, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ महोत्सव सभी को, अनिल को विशेष रूप से, कि एक प्रयास कर रहे हैं आपकी कुछ किया जाए क्षेत्र विशेष के लिए, तो ये भी एक अच्छा कदम है। जानकारी आप लोगों को दी है मेरे ख्याल से, तो समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज के कार्यक्रम के लिए, और आने वाले कार्यक्रम और आपके और आकर्षक हों और सकारात्मक ऊर्जावान कार्यक्रम आप आयोजित करें, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे हाँ बिल्कुल। और हमारे सचिव श्री हयात सिंह धपोला जी, आप यहाँ राम सिंह जी को, हमारे बुजुर्ग सयाने व्यक्ति हैं, उनको फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। अरे यहाँ कम होगी, यहाँ बैठ जाएगा। किधर और नौजवान साथियों और बच्चों, साथियों, आज जो आपके बीच में कम से कम आप लोगों की स्टेज में नरेंद्र होता था, मेरा साथी, बम्बई है, बहादुर भाई साथी चले गए, हम 3-4 की ऐसी जोड़ी थी, निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। चाहे किसी का लकड़ी ढोना है, चाहे जू ढोना है, चाहे बांस ढोण छो, चाहे पाथर ढोण छो, चाहे काका कति गोर बहले अगर बिहार निकले नहीं मिले, हम 3 जनी रात अधरात। तो ये बाद जब सब ले गया, तो सामाजिक कार्यक्रम में ये सब बहन हमारे भद्रवती गंगा कोना है, हम लोग भद्रवती गाड़ कोनो और खसोड़ा गाड़ कोनो, वी गाँव में कुछ और में लूलू ढूंढा। सन 82 में जब दबिशत बगड़ जाओ, तो मैं पिताजी को चिट्ठी लिखी, एक जमाना ऐसा आएगा ये सारा शहरा बह के कपीगाड़ पहुंच जाएगा। बड़ा मतलब सुन यार, कि किसी भी चीज के लिए भी ताकत बल युवा से ही शुरुआत होती है। मैंने इस कमशार घाटी के सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, समाज सेवियों का, आर्मी के शहीदों का फोटो उनके घर घर जाके एक फोटो अपने लिए रखी, एक फोटो उनके घरों में दिया, और एक बैनर भी बनाया, फिर उनके घरों में वो बैनर भी दिया, फोटो भी दिया। वो इसलिए दिया, मैं तो भैया अल्मोड़े से जब कभी आया गया, जो भी हुआ, अगर सामूहिक कार्यक्रम करोगे तो आऊँगा। तो जब भी कोई कार्यक्रम यहाँ होता है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, हमारे उस शहीदों को याद करें, हमारे उन समाज सेवियों के बाद वो ऐसा कोई अवसर सामूहिक कहीं नहीं मिला। तो आप लोग जो कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलेगा। अब फिर जो मेरे से उम्र में सियाने हैं, सबका नाम मेरे जयदेव, और जो भी मेरे से छोटे हैं, बच्चे हैं, आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीष, कि आप लोग जिंदगी में खूब फले फूलें और उन्नति करें। हमारा वकील साहब का जैसा दायरा तो नहीं है, क्योंकि फौज का आदमी लिमिटेड क्षेत्र है हर एक चीज़ में, चाहे वो सेना में नौकरी करे, चाहे सेना से घर भी आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता कि धौलीनाग मंदिर में
1980 में मैं छुट्टी आया था, एनुअल लीव में था। रात पंचमी थी उस दिन, और तो रात के पंचमी में पिताजी चले गए मंदिर में, मैं घर में था, धान मंडाना रही। तो मेरा टेलीग्राम आया, लीव कैंसिल, रिपोर्ट KRC रानीखेत ऑन सो एंड सो डे। वो मैसेज यहाँ से धौलनाग मंदिर में जाते जाते तक वो हो गया कि उसका तो टेलीग्राम आ गया, उसको वापस बुला दिया। और जब शाम को मैं भी गया तो पिताजी भी चिंतित, क्योंकि उन दोनों टेलीग्राम शब्द ही एक ऐसा होता था, पिताजी भी चिंता में। तो जब मैं वहाँ गया तो पिताजी मिले, तो उन्होंने कहा यार वो तो टेलीग्राम आया है, ऐसा क्या हो गया? तो मैंने कहा नहीं वो टेलीग्राम ऐसा नहीं है, और पिताजी ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे मेरी पलटन ने कहा कि तुम कमीशन के लिए तैयारी करो, रानीखेत जाओ, और देवतीशल है भेंट में। मैं अभी भी उस शब्द को रोज याद करता हूँ कि मेरे पिताजी ने कितनी मन्नतें वहाँ पर मांगी धौलनाग देवता से। और उसके बाद हम लोग मंदिर में गए। उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, अपना एजुकेशन बढ़ाया। कहाँ 12th पास करके गया था, फिर आर्मी हायर सेकेंडरी किया, फिर BA किया, MA किया, B.Ed किया, PhD करने के चक्कर में था लेकिन हो नहीं पाया। और जब मैं कमीशन में जिस दिन मेरा सिलेक्शन होकर के मैं आया, 4 सितंबर 1995 से मेरी ट्रेनिंग थी, 15 अगस्त तक मेरा कॉल नहीं आया था, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं आए थे। तो थोड़ा सा चिंता होना स्वाभाविक भी था कि आज 15 तारीख होगी और 4 तारीख से ट्रेनिंग है। नाग देवता के मंदिर में है, मैं भी हूँ, पिताजी भी है। दूसरे दिन सुबह में उठा तो मैंने जो हमारा डाक लाता था उससे पूछा कि यार कोई मेरा चिट्ठी आया। उसने कहा साहब आपका एक डाक आई है आज आर्मी हेडक्वार्टर से, और सचमुच वो मेरा ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन था। तो ये तो हम पर भगवान की कृपा रही। बात बड़ी पंच करती है। बच्चे से लेकर वृद्ध तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जानता है, शायद आप लोग भी सब जानते होंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हौलदार थे, और नायक हरक सिंह ताऊजी हमारे ये सेक्शन के 2IC थे। इन्होंने गोली चलाने से मना किया, इनको फौज से घर भेज दिया गया, और भले ही इनको बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया गया, और उनके नाम से हम लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए, जो एक बड़ा दुख का विषय है। और दूसरा, इस गांव के सबसे पहले शहीद मेरे ताऊजी हुए थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी घायल हुए थे, और 1947 के युद्ध में 12 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि होती है। वीर चक्र से सम्मानित किया गया था उनको। भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बलिदान दिया। उसके बाद में विदेश में जब गणेश के ताऊजी दीवान सिंह जी थे, इनको अशोक चक्र 3 उन दोनों कहते थे। आजकल अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है, तो शौर्य चक्र विजेता है। तो उनके नाम से भी इस गांव में अगर कुछ बनाए, हम लोग कुछ यादगार बनाए, तो शायद उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी, उनको श्रद्धांजलि भी होगी, और साथ में एक गांव के लिए कहने के भी होता है। इस रोड से महोत्सव समिति बनाई है अनिल ने, इसको और इसके सारे पदाधिकारियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। ये क्षेत्र के उत्थान के लिए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इनका एक बड़ा अहम कदम है, जो कि भविष्य में सार्थक होगा, ऐसी हमारी परिकल्पना है। लेकिन मैं इसको 1-2 बार टेलीफोन में कहा भी कि आजकल जो है आदमी कुछ काम करने लग जाता है तो ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, उसका क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं लोग बात, और उसका लेग पुलिंग करते हैं। ये स्वाभाविक है, इससे डरना नहीं है। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम साहब को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम को भी लोगों ने नाम रखे। सिर्फ ये है कि तुम जितना भी करते हो, जो काम भी करते हो, उसके प्रति नियति साफ होनी चाहिए। बाकी नाम रखने वाले नाम रखते रहेंगे, और अपने एकाग्र मन से काम करना चाहिए। किसी भी समिति का एक सफलता का जो मूल, हमारे लोग संपन्न नहीं होंगे, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो हम लोग आगे को क्या कर पाएंगे। इसलिए मेरा जो भी यहाँ का युवा है, इन लोगों के लिए एक सलाह होगा कि आप लोग कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करो। सरकार ने एक बार, सरकार किसके द्वार जाने का प्रोग्राम था, मैं सरकार आपके द्वार। तो मेरा उधम सिंह नगर में खटीमा के पास में गांव था, सितारगंज और खटीमा के बीच में, उस गांव में जाने का ड्यूटी लगी मेरी। मैं गया, रात को वहाँ रहा, सुबह देखा तो सुबह वहाँ पर एक डेयरी थी, कलेक्शन पॉइंट। मैं वहाँ पर गया, चेक किया मैंने, तो एक आदमी ने 1 महीने में
96,000 का दूध सप्लाई किया। और जो संपन्नता है वो छोटे छोटे चीज़ों से आती है। अब आजकल देखने में बड़ा बुरा लगता है कि किसी के आगे भैंस नहीं है, जानवर नहीं है। अगर हम लोग कोई बड़ा काम नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट छोटे छोटे से तो काम शुरू करें, ताकि घर में कुछ अल्मोड़ा से है हुए हमारे परिवार के सदस्य श्री दीवान सिंह धपोला जी, एडवोकेट मोहन सिंह धपोला जी ने एक अच्छा लक्ष्य रखा हुआ है और ये लक्ष्य न डिगे, क्योंकि आजकल समितियां बन रही हैं, वो समितियां नहीं दुकान है, क्योंकि उस समिति से नाराज होकर के आदमी अपनी दुकान अलग खोल देता है। बड़ा दुर्भाग्य है। जब तुम उसको नहीं चला सके तो दूसरा कैसे चल पाएगा तुमसे? इस पर कोई मनन नहीं करता है। मिलजुल कर करके समिति को सहयोग करना हमारा हर आदमी का फर्ज है। भाषण देने से कुछ नहीं होगा, हमको करना पड़ेगा और ये आवश्यक है। गोपाल सिंह रौतेला जी का बड़ा सहयोग है कि ये हमारा सौभाग्य है कि वो जो यहाँ पर आए और हम लोगों को प्रोत्साहन दिया और हमको एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जितने हमारे छोटे बंधु लोग, जितने नवयुवक मंगल दल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने जो यहाँ पर अपनी जो है सहमति दी और अपना जो है योगदान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और समिति दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, गांव का विकास हो, पूरे क्षेत्र का विकास हो। और हमको एक ऐसी सोच लेके चलना है कि जिससे हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बच्चे सब बेरोजगार हो गए हैं। तो हमको कुछ न कुछ अपना निजी लघु उद्योग करना चाहिए। उसके लिए हम विचार विमर्श करेंगे आपस में बैठ करके। और अंत में मैं यही कहूँगा समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को कि आप बधाई के पात्र हैं और मेहनत करो, समिति को जिंदा रखो। समिति दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नत करते रहे और क्षेत्र का भला हो। इसके साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आज बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि आज हमारे इस क्षेत्र का युवा जागा है। और इन युवाओं ने इससे पहले भी जैसे महादेव मंदिर में कार्यक्रम किया और पिछला जो श्री धौलनाथ देवता के मंदिर में श्री भागवत महापुराण कथा यज्ञ का आयोजन किया था, उसके अलावा जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो एक बहुत ही सराहनीय काम है। और हमारे युवा जो हैं वो ऊर्जावान हैं। मैं हमारे इष्ट देव धौलनाथ देवता से प्रार्थना करता हूं कि वो इनको ऐसे ही ऊर्जा हमेशा दे के रखे और इनको सदैव सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग में लगाए, ताकि ये इस समाज के लिए, राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ सही काम कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। महोत्सव समिति के द्वारा जो पहलकदमी ग्रामीण क्षेत्र में अपने देश प्रदेश गांव समाज के लिए समर्पित और शहीद रहे लोग, उनको याद करने के लिए तथा क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सौहार्द वातावरण बनाने के लिए और नशा विरोध में विशेषकर ये एक अभियान चला रखा है, ये स्वागत योग्य है। आशा है भविष्य में धौलनाथ महोत्सव समिति पूरे उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के शहीदों को याद करते हुए सामाजिक समारोह आयोजित करने वाला पहला और प्रथम संगठन साबित होगा। मेरा 48 साल का सामाजिक जन आंदोलन का अनुभव है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर आज तक, कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग कोई कार्यक्रम नहीं करते। ग्रामीण वाला शहर में जाता है, वहाँ भाग लेता है, कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पहलकदमी नहीं। तो धौलनाथ महोत्सव समिति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो ये इस तरह के कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, कार्यक्रम लिया है, अपने हाथ में लिया है, ये हमारे उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अति उत्तम और बड़ा सार्थक सिद्ध होगा और हमारी शुभकामनाएं इसके साथ। तो ये था आज का इस श्री धौलनाथ महोत्सव
समिति के कार्यालय के समारोह में हमारे जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए थे उनके द्वारा जो भी सुझाव हमको दिए गए और समिति उन पर अवश्य अमल करेगी और आने वाले समय में समिति इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की संस्कृति को, धरोहरों को जीवित रखने के लिए, यहाँ की युवाओं के लिए क्या आने वाली संभावनाएं हो सकती हैं उस पर विचार करके उस पर कार्य करेगी। और तब तक के लिए अगली ब्लॉग में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।